तो फिर चलिए चलते हैं फटाफट रोड में और बताती हूँ मैं आपको कि कौन आ रहा है आज। दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप? आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं जयंती पुरोहित आज के अपने नए ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 4 बजे से। सुबह से इतना काम हो गया था आज, मैंने वो दाल दूल निपटाई ना। मैं बता नहीं रही थी आपको कि थोड़ी दाल कच्ची रह रखी थी, तो फिर वो मैंने आज सारी निपटा दी और अब घर का काम वो भी निपट गया। फिर मेरे को अभी जाके थोड़ा टाइम लगा और फिर सुबह से उतना ध्यान भी नहीं रहा कि मैंने ब्लॉग बनाना है। तो फिर अभी मैं जा रही थी गांव में घूमने, तो मैंने सोचा मैं आपको अपना गांव नज़दीक से दिखा दूं आगे से, क्योंकि मैंने परसों आपको पीछे से ही दिखाया था। तो आज मैं आगे से दिखाऊंगी और मैं वहीं जा रही हूँ अभी। तो फिर चले, बने रहे मेरे साथ, दिखाती हूँ मैं आपको अपना गाँव। तो दोस्तों ये रहा मेरे पीछे हमारा घर और यहाँ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे बन रही है एक नई मकान हमारे बगल पड़ोसी की। और फिर चलिए दिखाती हूँ मैं आपको आगे कि हम गांव से कितना नीचे रहते हैं। थोड़ा गांव से अलग रहते हैं ना हम, नीचे हट के। तो गांव ऊपर है तो हम नीचे रहते हैं। गाइस ये इतना बीच गैप है और फिर ये रहते हैं हम नीचे, और इतना गैप है बीच में। सांस फूल गई मेरी यहाँ से दौड़ दौड़ के। और ये गेहूं में लोग गोबर भी डालने बैठ गए और हमने अभी गेहूं ही नहीं बोए। और ये पूरे घर यहाँ से स्टार्ट हो गए। और ये है यहाँ पे चीड़ के पत्ते, और ऐसे करके इसे रखते हैं, गाय भैंसों के काम आते हैं बिछाने के लिए, और लोगों ने ऐसे रखा है। और यहाँ पे ये घास लगा रखा। तो फिर ये हो गया यहाँ से रास्ता, और फिर ये देख सकते हो और यहाँ पे बन रहा है एक नया घर, देख सकते हो आप। और ये यहाँ पे भी घर खाली है, क्योंकि यहाँ पे जो रहते थे वो घर पे रहते नहीं है, बाहर ही रहते हैं। तो फिर यहाँ पे ताला लगा है और यहाँ पे तो सारे फ़िलहाल लोग रहते ही हैं, ये देख सकते हो आप। तो ये वाला घर खाली है, बोले तो यहाँ के लोग यहाँ नहीं रहते हैं ना, बाहर ही रहते हो तो फिर। और यहाँ भी है हमारा खेत, ये दिख रहा होगा आपको, ये नीचे। तो फिर ये हमारा खेत है और यहाँ पे लोगों की गौशाला है। और एक घर यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी एक ताई जी रहती है और पूरा घर खाली है यहाँ पे भी। और यहाँ पे लोगों ने अपनी भैंस बांधी है, तो कुछ घास छत में लगा रखा। ये भी पठाल वाली मकान है, तो हमारे गांव में आपको ज़्यादा पठाल वाली मकानें देखने को मिलेगी। ये देखो आप, ये पूरी पठाल वाली मकान है, सब पे पठालें लगी हैं। और ये भी पठाल वाली, ये भी। ये हमारे गांव के आगे का नज़ारा। और ये है हमारे गांव का बुजुर्ग कुत्ता झबरू खत्री जी। और ये छत में लोगों ने पूरा घास लगा रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ लोग चाय पीने के लिए बैठ के, और ये है हमारे गांव के लोग। और इनका घर यहाँ पे है, शांति भाभी का। और ये पी रहे अभी चाय, और ये घास लेके आगे। और माता जी हैं। लास्ट घर यहीं पे है, और ये है गौशाला। और यहाँ पे भी हमारे ही खेत हैं, ये कुछ लोगों के हैं कुछ हमारे हैं। तो हमारे गांव में ज़्यादा मात्रा में ना केले के पेड़ बहुत हैं। तो ये है तिमिल का पेड़ और ये छाछरी का पेड़ है।
और ये जितने घास के खुम दिख रहे होंगे आपको, तो ये खेत हमारे ही हैं। और आपको बताती हूँ मैं अपने गांव का स्रोत, थोड़ा रह रखना है यहाँ से जाने के लिए, तो मैं बता देती हूँ आपको कि यहाँ से कितना है। तो हमारे गांव से, हमारे घर से स्रोत बहुत दूर है, तो अगर पानी कभी टूट जाता है तो फिर बहुत ऊपर आना पड़ता है। और दोस्तों ये है हमारे गांव का स्रोत, इतनी दूर आना पड़ता है गांव घर से, हमारा घर क्योंकि गांव के लास्ट में है, तो फिर स्रोत बहुत दूर पड़ जाता है। और जो मैं गदेरा कल आपको बता रही थी, तो वो गदेरा यही निकलता है जहाँ मैं बोल रही थी कि हमारे गाय भैंस पहले पानी पीने जाते थे, तो वो गदेरा यही है, यही जाता है। तो ये सेमा से होके, अभी थोड़ा अंधेरा लग रहा होगा ना क्योंकि सांप आ नहीं रहा है, तो ये है हमारा स्रोत। और स्रोत के बगल पे ये है पुल, और ये पुल जाती है उधर गौशाला के लिए, लोगों की गौशाला है ना उधर, तो लोग यहीं से जाते हैं। और ये है हमारे गांव का स्रोत। यहाँ बारिश के मौसम में पूरा टूट रखा था ना, तो ये इतना बच रखा है क्योंकि पहले तो बहुत ही अच्छा था यहाँ पे। पर दोस्तों कल का ब्लॉग मैं आज शुरू कर रही हूँ, कल उसके बाद थोड़ा अंधेरा हो गया था तो साफ नज़र नहीं आ रहा था, और आज कर रही हूँ मैं दिन के 3 बजे ब्लॉगिंग स्टार्ट। तो फिर अभी जा रही हूँ मैं ऊपर रोड में, जहाँ मैंने आपको बताया था ना कि मैं सिलेंडर भरने जा रही हूँ, तो वहीं मैं अभी जा रही हूँ। तो और आज कोई आ रहा है, आपको मिलाऊंगी मैं कौन आ रहा है। एक मैं ना जैसे ही चढ़ाई चढ़ूँगी ना, मेरी सांस भयंकर फूलती है, तो फिर चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कौन आ रहा है आज, और मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो आधा आपको मैंने बता ही रखा है कि कैसा रास्ता है, पर फिर भी तो फिर चलिए, मैं और मेरी सिस्टर जा रहे हैं ना, कुछ सामान भी है, तो फिर कोई आ भी रहा है, तो आपको मैं सीधे रोड में जाके बताऊंगी कि कौन आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, आ गई हूँ मैं वही चढ़ाई पे जो मैंने आपको उस दिन बताई थी, वो खड़ी चढ़ाई, और ये जा रही है मेरी सिस्टर आगे से। हेलो गाइस। और अभी यार ये चढ़ाई चढ़ के ना ऐसा लगता है कि काश रोड घर पे रहती तो फिर कितना अच्छा होता। अभी देखो इतना जाना है ऊपर रोड तक, एक शॉर्टकट भी है पर वहाँ से ना काफ़ी दूर होता है, मतलब सीधे में ही है पर चढ़ाई नहीं है वहाँ, पर दूर बहुत होता है। तो फिर चलिए चलते हैं फटाफट रोड में, और बताती हूँ मैं आपको कि कौन आ रहा है आज। दोस्तों पहुँच गए रोड के नीचे, और ये मेरे नीचे देख सकते हो आप, यहाँ पे बन रहा है प्रतीक्षालय, मैंने आपको बताया था ना। तो फिर यहाँ पे काम शुरू हो रखा आज का, और जल्दी तैयार होने वाला है यहाँ पे प्रतीक्षालय। और फिर ये तो देखते रहेंगे, पहले ये चढ़ाई चढ़ते हैं, फिर जैसे रोड में पहुँचूँगी ना तब बताती हूँ मैं आपको कि कौन आ रहा। ठीक है, बने रहिए। दोस्तों आ गए हम रोड पे, और यहाँ पे देख सकते हो आज 2 गाड़ियाँ खड़ी हो रखी, और जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं वो आने वाले हैं बस 2 मिनट में। अभी तो एक सवारी गाड़ी आपको दिख रही होगी उधर, और यहाँ पे तो हम पहुँच गए, और एक गाड़ी इधर से आ रही है, तो पता नहीं किसकी है, तो फिर देखते हैं। तो दोस्तों देख लिया होगा आपने कि ये हमारी गाड़ी आ गई है, और इसमें कौन है मैं आपको भी मिलाती हूँ। थोड़ा गाड़ी बैक करने जा रखी है उधर, तो बताती हूँ मैं आपको कि कौन आ रखा। और ये हमारी गाड़ी, हमारी धन्नो। तो दोस्तों आ गई है गाड़ी बैक होके, और यहाँ पे बैक करने की जगह है नहीं, तो फिर चलिए मिलाती हूँ अभी आपको थोड़ी देर में। और ये है दोस्तों हमारी धन्नो, और अभी मिलाती हूँ इसमें कौन है। ठीक है, बने रहिए। अभी थोड़ा गाड़ी रुक रही है ना, रुको फिर। दोस्तों ये है मेरी मम्मी, और ये है पापा जी। और पापा जी आज गाड़ी चला के लाए पहली बार यहाँ तक, और मम्मी नमस्ते बोलते हाय।
और ये है हमारी गाड़ी। और ये आ रहे हैं आज ऋषिकेश से। ऋषिकेश से पहली बार पापा आज इतनी दूर का सफ़र करके गाड़ी लेके आए घर तक। तो फिर चलिए घर जाके मिलते हैं, अभी थोड़ा सामान ले जाना है ना, तो फिर मिलते हैं आपको घर जाके। तो दोस्तों रोड से हम आगे आ गए थे सामान लेके, और उसके बाद मेरे को टाइम नहीं लगा ब्लॉग बनाने का, क्योंकि चाय बनाने बैठ गया और चाय पी तो अंधेरा हो गया था। उसके बाद 2 चक्कर तो हमारे रोड में लगे, क्योंकि सामान वगैरह ला रखी थी ना, सब्जी ला रखे थे पापा ने, तो फिर उसे लेने गए रोड पे। फिर उसके बाद अंधेरा भी होने बैठ गया था कुछ, फिर भैंस का दूध निकाला और अभी सब्जी काट रहे। और सब्जी में आज हम बना रहे करेले की सब्जी, घर के करेले, और साथ में दाल रोटी। तो हमने जला रखी अभी आग। हमारा वो मिट्टी का किचन है ना, तो फिर मिट्टी का किचन आजकल गांव में बहुत ही अच्छी बात है कि जिसका मिट्टी का किचन है। और आजकल मॉडल किचन है लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा, पर जो बात मिट्टी के किचन में रहती है वो उन किचनों में नहीं रहती। और ठंडियों में आग ना जलाओ आप, तो ये बात तो बनती ही नहीं ऐसी। तो घर में हो और ठंडियों में आग जला रही है, सबसे अच्छी बात है। तो हमने अभी आग जला रखी और अगेठी की रोटी बनाएंगे हम, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं ना वो इन चीज़ों के लिए बहुत तरसते हैं कि काश कि हम आग जलाते, अगेठी होती तो हम आग सेकते और चूल्हे की रोटी खाते, क्योंकि गैस की रोटी में वो टेस्ट नहीं होता जो चूल्हे की रोटी में होता है। तो फिर अब बनाते हैं फटाफट खाना। तो फिर चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और हो सके तो बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर कल मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय।